आज मैं आपको क्वेश्चन 70 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो 70 क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 10 की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पेज नंबर है 5.55। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, प्रूफ दैट S30 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ S20 माइनस S10। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक nth टर्म का एपी है और उस nth टर्म का जो एपी है उसमें Sn क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स डिनोट कर रहा है। मतलब Sn क्या है, उस एपी सीरीज का सम ऑफ nth टर्म्स है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ S30 इक्वल टू 3 S20 माइनस S10। ये देखिए S30 इक्वल टू 3 S20 माइनस S10। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चीज़ यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जो एपी सीरीज है वो nth टर्म तक गया है। अब यहाँ पे एपी सीरीज तो यहाँ बताया नहीं है, जैसे एक नंबर का सेट होता है ना 1 2 3 4 इस तरीके से होता है, उस तरीके से दिया नहीं है। बस इसमें ये कहा है कि nth टर्म का एक एपी सीरीज है। तो यहाँ पर जो एपी सीरीज का जो जनरल फॉर्मेट होता है ना, हम वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एपी सीरीज बनाइए, जनरल फॉर्मेट वो क्या होगा, A1 A2 A3, फिर इसके बाद क्या आएगा, A4 आएगा, A5 A6 आएगा। तो मैं बीच में गैप कर दे रही हूँ और मैं यहाँ पे सीधे A10 लिख दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा लगाइए, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, A11 A12 13 14 इस तरह से करके फिर यहाँ पर A15 आ गया। A15 के बाद आप आगे जाएंगे तो A20 आएगा। अब A15 और A20 के बीच में और भी नंबर है, क्या है, A16 A17 A18, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने डैश डैश लगा दिया। ठीक है, अब इस तरह से और आगे जाएंगे तो A25 आएगा, फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, A30 आएगा, फिर और आगे जाएंगे तो ये nth टर्म तक जाएगा। या समझ रहे हैं, A1 से लेकर AN ये सीरीज nth टर्म तक गया है। अब n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अब वो क्या होगा यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन एक एपी सीरीज है जो nth टर्म तक गया है। और उसको लिखने का तरीका यही होता है, देखिए A1 A2 A3 A4, बीच में यहाँ सब नंबर है, मैंने लिखा नहीं है, गैप कर दिया। ठीक है ना, मतलब यहाँ डैश डैश कर दिया। ठीक है, तो A3 के बाद A4 A5 A6 A7 फिर A10 आएगा, फिर उस तरह से करते करते A15 आएगा, A15 के बाद A16 17 18 19। तो यहाँ पे मैंने A20 लिख दिया है, बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, डैश डैश है। ठीक है, वही तरह से 25 भी आएगा और 30 भी आएगा। तो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको नंबर क्या दिख रहा है, एक 30 दिख रहा है, दूसरा 20 दिख रहा है और 10 दिख रहा है ना। तो इसीलिए मैंने देखिए 10 आया तो यहाँ पे मैंने A10 यहाँ पे शो कर दिया है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने 20 शो कर दिया है। उसी तरह से यहाँ 30 आ रहा है ना, तो यहाँ मैंने 30 यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, अब कोई भी एपी सीरीज nth टर्म तक जाता है तो उसका जो सम ऑफ nth टर्म होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, Sn। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये है, तो ये हमारा ऑलरेडी एपी सीरीज है। ठीक है ना, इसका कॉमन डिफरेंस इस जनरल जो एपी सीरीज का जो जनरल फॉर्मेट हमने यहाँ पे बनाया है, इसका कॉमन डिफरेंस d है। और a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म। तो इस एपी सीरीज में पहला टर्म क्या है, A1 है ना, तो उसको यहाँ पर A1 को A से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म A1 है, इसको A से डिनोट करते हैं, इसलिए A का मतलब यहाँ पे क्या है, A1 ही है। ठीक है, ये हो गया। n आपको पता चल गया nth टर्म का है। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला होता है। तो ये Sn बताता क्या है, Sn क्या बताता है कि जैसे Sn क्या बताता है कि एपी सीरीज में जितने भी टोटल nth टर्म तक जितने भी नंबर्स हैं ना, उनका सम बताता है Sn। अगर मैं यहाँ पर n की जगह, जैसे यहाँ पर मैं अगर n की जगह 3 लिख दूँ, n की जगह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की जगह यहाँ पर 3 लिख दूँ, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर n की जगह 3 लिख दीजिए तो ये S3 हो जाएगा ना। तो ये S3 का क्या मतलब है, यानी कि nth टर्म के शुरू के जो 3 टर्म है ना एपी सीरीज के में, जो शुरू के 3 टर्म, तो शुरू के 3 टर्म क्या है, A1 A2 A3, यही है ना। 3 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म तक 1 2 3। तो ये इन तीनों का सम यानी कि S3 क्या कहलाएगा, ये दो तीनों का सम यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, ये होता है सम, इसी को कहते हैं S3। ये हो गया S3 का मतलब क्या है, शुरू के 3 टर्म का सम। ठीक है ना, उसी तरह से अगर मैं यहाँ n की जगह 4 रख दूँ तो 4 का मतलब क्या होगा, देखिए A1 A2 A3, इसके आगे A4 होगा। तो सम मतलब क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये कहलाएगा S4। तो इसी को कहते हैं सम। तो nth टर्म का क्या होगा, nth टर्म का ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। nth टर्म का निकालने का तरीका ये है। अब उसमें आप किसी भी टर्म का अगर निकालना चाहे तो जस्ट यहाँ n की जगह आप वैल्यू रख दीजिए। मैंने n की जगह यहाँ 3 रख दिया, तो ये क्या बता रहा है, इन तीनों टर्म का सम, शुरू के 3 जो है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि S30 इक्वल टू 3, यहाँ ब्रैकेट में लिखा S20 माइनस S10। S30 का मतलब क्या है, S30 का मतलब ये है कि एपी सीरीज में 30 टर्म तक
यानी कि देखिए ये A1 यहाँ है ना, A1 और A30 यहाँ है ना, देखिए तो A1 से लेकर A30, A1 से लेकर A30, बस A30 तक, और A1 से शुरू करना, इन पूरे टर्म का सम उसको S30 से डिनोट किया गया है। तो वो किसके बराबर है, 3 ब्रैकेट में S20 माइनस S10। अब यहाँ पे S20 का मतलब क्या है कि AP सीरीज में लेकर जो n इक्वल टू 20, यानी कि देखिए ये आ रहा है 20, देखिए 20 है ना, n इक्वल 20, यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर 20th टर्म, यानी कि ये इनका सम S20 से डिनोट किया है। और S10 का मतलब क्या है कि A10, ये देखिए ये, यानी कि AP सीरीज में फर्स्ट टर्म से लेकर 10th टर्म तक, यानी कि ये आएगा इनका सम, A1 से लेकर A10 तक इनका सम जो है S10 से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, RHS लेकर चलेंगे ये, और RHS को सिंप्लीफाई करके इसके बराबर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम अलग अलग S30 निकाल लेते हैं, S20 निकाल लेते हैं और S10 निकाल लेते हैं। तो S30 हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो मेन फॉर्मूला है ना, जस्ट यहाँ पर n की, ये 30 का मतलब क्या, 30 टर्म तक, यानी कि n 30 हुआ ना, तो यहाँ पर n की जगह हम 30 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले हम यह करेंगे, क्या रखेंगे, पुट n इक्वल टू 30, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इस वाले फॉर्मूले को इन इक्वेशन फर्स्ट। तो s जहाँ पर भी n लिखा हुआ है ना, उसकी जगह आप 30 रखिए। तो यहाँ पर n की जगह 30 रख दीजिए, S30 हो गया, इक्वल टू यहाँ n की जगह 30 रखिए, अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, 30 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो S30 इक्वल टू, देखिए कट जाएगा, 15 आया, ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस ये क्या, 30 में से 1 माइनस कीजिए, 20, 90, ये आया हमारा S30। ठीक है, ये S30 आएगा, इसको इक्वेशन आप A मान, इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, S2 मान लीजिए। ये आ गया S30, ये S30 हमने निकाला, उस तरह से S20 निकाल लीजिए। तो S20 निकालना है तो n की जगह जस्ट क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। पुट n इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ n की जगह 20 रखिए, तो ये हो जाएगा S20 इक्वल टू, यहाँ पर रखिए n20, तो 20 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस यहाँ पर n की जगह 20 रखिए, तो 20 माइनस 1 और ये d है। अब देखिए यहाँ पर a हमारा क्या है, AP सीरीज हमारा यही है, सबके लिए यही AP सीरीज यूज हो रहा है। तो सारे AP सीरीज, यही AP सीरीज है, तो इसमें हमारा A क्या है, यही A1 को ही A बोला गया, तो ये सब में रहेगा। D भाई ये AP, इसी AP सीरीज से हम S30 निकालें, S20 और S10 निकालें, तो सबका कॉमन डिफरेंस D सेम ही तो रहेगा ना, क्योंकि AP सीरीज हमारी यही है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर D कॉमन डिफरेंस D लिखा हुआ सब में। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने, अब देखिए यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 20 रखा, तो जितना n है उसकी जगह 20 रखा, तो ये आया। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैंसिल कर दीजिए, कट जाएगा, 10 आया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2a प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे, 19d, ये आया। तो ये हमारा S20 आ गया, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब यहाँ पर हम S10 निकाल लेते हैं। तो S10 निकालना है तो जस्ट क्या करेंगे, n की जगह हम 10 रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, ये देखिए मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, जस्ट 10 रखिए, तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस, यहाँ पर भी देखिए n की जगह क्या रखेंगे, 10 माइनस 1d, ये आ गया। अब ये देखिए कट जाएगा, 2 5 10, यहाँ 5 आया, और यहाँ क्या बचेगा, 2a प्लस 10 में से 1 माइनस कीजिए, 9d। तो ये हमारा S10 आ गया, ये S10 आ गया, इसको इक्वेशन 4 मानिए। अब तो बहुत ईजी हो गया सॉल्व करना। ठीक है, हमने S20 भी निकाल लिया, S10 भी निकाल दिया, S30 भी निकाल दिया। तो हमारा यहाँ पर S30 क्या आया, ये आया है, ये हमारा LHS है, इसको हम LHS मान लेते हैं, और ये हम इसको RHS मान लेते हैं। ठीक है, ये RHS है, ये LHS है। तो LHS हमारा यानी कि क्या है, S30 है केवल, ये है S30, तो ये अपनी जगह रहेगा। हम यहाँ पर ये RHS लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करके इसके बराबर लेके आएंगे, जो S30 की वैल्यू है, यही ना हमको लेके आना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो RHS हमारा क्या है, RHS है हमारा 3S20 माइनस S10, यही ना है हमारा RHS। तो अब यहाँ पर जस्ट S20 और S10 की वैल्यू हम लेकर आ गए, यहाँ पुट कर देते हैं। तो पहले यहाँ 3 लिखिए, ये ब्रैकेट लगाइए। अब क्या है, S20 है, तो देखिए S20 हम कितना लेकर आए हैं, ये देखिए, ये ना S20 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर रखिए 10, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2a प्लस 19d, ये रख दिया, फिर माइनस ये है S10 देखिए ये है, तो ये माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस के बाद क्या है, S10 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे लिखिए 5 है,
ये क्या है 2a प्लस 9d, ये लिखेंगे ना हम यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो सॉल्व करिए 3। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या है 2a प्लस 19t, तो ब्रैकेट खोलेंगे 10 से दोनों इंटू होगा, तो 10 को 2a से इंटू करेंगे तो 10 2 जा 20 और a प्लस 10 को 19 से इंटू कीजिए तो 10 19 जा 190 और ये d यहाँ पे लगाना है हमें, फिर माइनस, अब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर 5 को 2a से इंटू करेंगे, 5 2 जा 10a हो गया ना। अब देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 9 जा 45 हुआ, d लगा दिए यहाँ पर, तो 3 इक्वल टू, अब देखिए 20a है और ये माइनस 10a है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10a आएगा। अब देखिए ये 190d है और ये माइनस 45d है, प्लस माइनस माइनस, तो 190 में से 45 माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 4 गया 4, 145 आ रहा है और बड़ा क्या है 190, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा, तो क्या आएगा 145d, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 145d आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 10 है और ये 145 है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, यानी कि दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो देखिए 3 इक्वल टू, इस 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 5 जब क्या होता है 10, तो मैंने लिख दिया, और यहाँ पर a है, प्लस इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू, ये हो जाएगा 2 9, यानी कि 5 29 जब क्या होगा 145 होता है, तो मैंने इस तरीके से 145 को लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है d, देखिए ये d लिखा हुआ है, d है ये वाला कॉमन डिफरेंस वाला d, ठीक है, यहाँ पे d लिख दीजिए, इस तरीके से हो गया। अब देखिए प्लस के दोनों साइड, ये प्लस है, इनके दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, जैसे 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 5 बाहर निकाल देंगे, 3 कॉमन आ गया ना 5, तो बाहर निकाल दीजिए, तो 3 इंटू 5 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 2a, भाई ये 5 बाहर आ गया तो 2a बचा, प्लस ये 5 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच रहा है 29d, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 से 15, और यहाँ पे ये वाला स्मॉल ब्रैकेट लगाकर 2a प्लस 29d, और आप देख सकते हैं ये किसकी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर S30 कितना आया 15, देखिए यहाँ 15 है, फिर क्या है 2a प्लस 29d, तो आ गया 2a प्लस 29d, तो ये किसकी वैल्यू है S30 की ही तो वैल्यू है, ये देखिए S30 की ही तो वैल्यू है ना, ये आ गया ना यहाँ पर, यानी कि हम RHS लेकर चले, ये इसकी यहाँ पर हमने वैल्यू रखा, इनको सॉल्व किया तो ये आया, और ये किसकी वैल्यू है S30 की वैल्यू है। तो हमारा यहाँ पर LHS और RHS प्रूफ हो गया ना, दोनों बराबर आ गया ना, प्रूफ हो गया, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।